हमारे प्यारे कार्यकर्ता जिनके चेहरे यहाँ दिख रहे हैं, ये बब्बर शेर टाइगर जो रोज अपने दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रखते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। यहाँ प्रेस के हमारे मित्र भाइयों और बहनों, सबका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, इसका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, ये जो किताब है हिंदुस्तान का संविधान, ये लाखों लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस के लोगों ने लड़ी थी, हिंदुस्तान की आम जनता ने लड़ी थी, और जो भी आपको मिला है आज तक, गरीबों को मिला, किसानों को मिला, उसको आप विकास कहिए, जमीन का अधिकार, आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी आपको मिला है वो इस किताब की देन है। ये किताब गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, ये सब लोग लड़ के ये किताब आपको दी है। और आज बीजेपी के नेता खुल के कहते हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस किताब को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बदल देंगे, इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आप सब इस बात से सहमत होंगे, कि बीजेपी छोड़िए, नरेंद्र मोदी छोड़िए, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इस संविधान को छू सके। तो ये लड़ाई, ये चुनाव सबसे पहले संविधान को बचाने का है, आरक्षण को बचाने का है, और जो गरीबों के अधिकार हैं उनको बचाने का चुनाव है। भाइयों और बहनों, अजीब सी सोच है। प्रधानमंत्री ने अपने चमचे जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू किया, आपने देखा होगा, देखा आपने? वो जिसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं, 4 चमचे बैठते हैं, सवाल पूछते, देखा? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते प्रधानमंत्री, 4-5 चुने हुए जर्नलिस्ट आते हैं, और फिर एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट ने पूछा प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी, कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, हंसते हुए देते हैं, क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? मतलब सोच देखिए, हिंदुस्तान 2 भागों में बंट रहा है। एक तरफ अरबपति, जिसको 24 घंटे ये मीडिया वाले दिखाते हैं, मैंने इनको मित्र कहा, मगर ये आपके हमारे मित्र नहीं है। ये अदानी के, मोदी के मित्र हैं। हाँ, ये अदानी के, मोदी के मित्र हैं। 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा आपको, किसान मीडिया पे नहीं दिख सकता। देखा कभी आपने? मजदूर देखा? बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं, महंगाई के बारे में कभी बोलते हैं? मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके बारे में बोलते हैं? नहीं। अंबानी की शादी देखी ना? 8-10 करोड़ रुपए वाली घड़ी देखी? तो 2 भागों में हिंदुस्तान को बांट दिया है। एक तरफ अरबपति और दूसरे तरफ बाकी किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा। और सारा का सारा काम जो भी हुआ है वही 22-25 लोगों के लिए हुआ है।
आप हैरान हो जाओगे। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब यूपीए की सरकार ने कर्जा माफी की थी। अगर आप उस कर्जा माफी को 24 साल के लिए हर साल करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को कर्जा माफी में दिया है। और फिर कहते हैं क्या मैं सबको गरीब बना दूं? हां मोदी जी, 22 लोगों को छोड़ के आपने सबको गरीब बना दिया है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और क्यों किया? क्योंकि ये 22-25 लोग आपकी मार्केटिंग करते हैं, 24 घंटा आपका चेहरा टीवी पे लाते हैं। मगर भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी, आप सब जानते हो कि वो जो गुब्बारा था, वो गुब्बारा फट गया, फटाक से गुब्बारा फट गया। आजकल क्या होता है मैं बताता हूं आपको। कभी कभी जब मैं निकलता हूं, बीजेपी के लोग झंडा खड़े रहते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो झंडा खड़े लिए देते हैं, ऐसे मेरी ओर देखते हैं। मैं कहता हूं अदानी, वो सिर नीचे कर देते हैं ऐसे। बीजेपी का झंडा मेरे सामने, मैं कहता हूं अदानी, बीजेपी के कार्यकर्ता यूं करते हैं, क्योंकि जानते हैं अदानी की सरकार है, अरबपतियों की सरकार है। पहले मैं आपको अग्निवीर के बारे में बताना चाहता हूं। अग्निवीर योजना का नाम सुना है आपने? सुना है? आजकल जो रिक्रूटिंग सेंटर होते थे, जो भरे रहते थे, आजकल सारे के सारे खाली हैं। सेना में कोई भर्ती नहीं होना चाहता है। कारण अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना का मतलब नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। जब भी चाहते हैं उनको निकाला जा सकता है। 3 साल की भर्ती होगी और उसके बाद 4 में से 3 जवानों को कहा जाएगा तुम लोग घर जाओ, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। भाइयों और बहनों, आप सोचिए, 2 जवान एक साथ लड़ेंगे, एक अग्निवीर होगा, दूसरा नॉर्मल जवान होगा। चाइना के खिलाफ लड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। एक जवान को सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, अगर उससे कुछ हुआ कॉम्पनसेशन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी। और उसके बाजू में जो खड़ा होगा, उसी बंदूक के साथ, उन्हीं गोलियों के साथ जो लड़ेगा, उसको हिंदुस्तान की सरकार ना सही पूरी ट्रेनिंग देगी, ना शहीद का दर्जा देगी, ना पेंशन देगी, ना कैंटीन देगी, ना उसके परिवार की रक्षा होगी। आप सोचिए हिंदुस्तान की सेना का मोराल का क्या होगा। 2 तरीके के शहीद बना दिए, सेना को बांट दिया, एक अग्निवीर और एक नॉर्मल जवान। तो पहला काम हमारा होगा, क्योंकि हम देशभक्त हैं, हमारा पहला काम होगा, जैसे ही हमारी इंडिया की सरकार बनेगी, 4 जून अग्निवीर योजना को हम लेकर ऐसे फाड़ फूड़ के डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंक देंगे। कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि ये आर्मी की योजना नहीं है, ये अदानी को मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी जी योजना लाए हैं। इसको हम फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। हमें 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए। सबको पेंशन मिलनी चाहिए
सबको इज्जत मिलनी चाहिए, सबको सही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और मैं गारंटी देके कह रहा हूं, जैसे हमने योजना को फाड़ के फेंका, ये सारे के सारे जो आर्मी के सेंटर्स हैं, ये एक बार फिर भर जाएंगे। युवा दौड़ते हुए इन सेंटर्स में जाएंगे और फिर से सेना में जाएंगे। पहला काम ये। अब मैंने आपको कहा कि देश को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तरफ 22 अरबपति, दूसरी तरफ आम जनता। तो आप कहोगे राहुल गांधी ने बात तो बता दी, मगर इलाज क्या है? इलाज मैं आपको बताने आया हूं। जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, गरीबों को दे देंगे। अब आप कहोगे हां, स्टेट से कह दिया, मगर कैसे होगा? बताता हूं। 4 जून को सरकार बनेगी। 5 जून को एक ऐतिहासिक काम, हिस्टोरिकल, क्रांतिकारी काम होने जा रहा है, जो आप सपने में भी नहीं देख सकते, सोच नहीं सकते कि ऐसा काम किया जा सकता है। ये हम करने जा रहे हैं। भैया अभी ताली मत बजाओ, अभी आपने सुना भी नहीं क्या होने जा रहा है। ताली बाद में बजाना। होगा क्या? हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, चाहे सोनीपत में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, तमिलनाडु, जहां भी हो, सबकी लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। लिस्ट बनेगी महिलाओं की। ताली मत बजाओ अभी। लिस्ट बनेगी, उसमें करोड़ों महिलाएं होंगी। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवा, इन सब के परिवारों की लिस्ट बनेगी। और फिर 5 जुलाई को ये जो परिवार हैं सुबह उठेंगे, 9 बजे सुबह उठेंगे और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे। और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को हर परिवार के खाते में, बैंक अकाउंट में ठगाक से 8,500 रुपए अंदर। अब आप कहोगे क्या हुआ? हाँ, आप ताली बजाई ना। अब आप कहोगे तो क्या हुआ? 8,500 रुपए डाल दिए तो क्या हुआ? मैं बताता हूं। 5 जुलाई 8,500 रुपए, 5 अगस्त ठगाक 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, खटाखट 8,500 रुपए। आप सोचिए, करोड़ों परिवारों को साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। एक लाख रुपए हर परिवार को। अब आप कहोगे ये क्या किया? यहां पे मैं देख रहा हूं महिलाएं खुश हो रही हैं, पुरुष देख रहे हैं भाई हमें नहीं मिल रहा ये क्या हो रहा है? मैं समझाता हूं। ये देखो खुश हो रही है, कह रही है हाँ हमें दिया, 1 लाख रुपए हमें दे रहे। तो अब मैं समझाता हूं, अब फर्क बताता हूं, शायद पुरुषों को अच्छी नहीं लगे बात। आप 21वीं सदी में जॉब करते हो, मजदूरी करते हो, कॉल सेंटर में काम करते हो, उबर ओला चलाते हो, ये भी चलाती हैं, ये भी काम करती हैं। घर से बाहर जाकर आप 8-10 घंटे काम करते हो, आपको पैसा मिलता है। ये भी जाती हैं, इनको भी पैसा मिलता है। मगर फिर आप घर आते हो, आप थोड़ा रेस्ट लेते हो, रिलैक्स करते हो, और ये 8 घंटे और काम करती हैं। बच्चों की देखभाल करती हैं, होमवर्क कराती हैं। इसीलिए अगर आप 8 घंटे काम करते हो
तो हरियाणा की महिलाएं 16 घंटे काम करती हैं। तो इसलिए बैंक अकाउंट में, इनके बैंक अकाउंट में जाएगा। मगर मैं आप सबको जानता हूं, 2-3 दिन के अंदर वो जो उनके बैंक अकाउंट में पैसा गया होगा, वो आप कम से कम आधा तो उनसे ले लोगे। अब उससे होगा क्या? नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी को पैसा दिया, अदानी को पैसा दिया, उन्होंने इस पैसे को लंदन में खर्च किया, अमेरिका में खर्च किया, दुबई में खर्च किया। आप इसको अमेरिका में नहीं खर्च करोगे, आप इस पैसे को सोनीपत में, अंबाला में, चंडीगढ़ में, हरियाणा, पंजाब, गांव में, कस्बों में खर्च करोगे। शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे। आपका पैसा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जाएगा, इकोनॉमी में जाएगा। आज जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। आपके पैसे से, आपके खरीदने से उनका प्रोडक्ट मार्केट में चलने लगेगा, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और हरियाणा के युवा, सोनीपत के युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो चेन है, चेन है। हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, आप माल खरीदोगे, इकोनॉमी शुरू होगी, अर्थव्यवस्था चालू होगी, फैक्ट्रियां चालू होंगी और आप ही को उनकी फैक्ट्रियों में, उन्हीं फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की सारी छोटे फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को बंद कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी के करके। अदानी जी, अंबानी जी, ये बड़े बड़े जो अरबपति हैं, ये हिंदुस्तान में चाइना का माल बेचते हैं। हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, उनको फायदा होता है, अरबपतियों को फायदा होता है, चाइना के युवाओं को फायदा होता है, चाइना की कंपनियों को फायदा होता है। हमारे सिस्टम में मेड इन इंडिया, सच्चा मेड इन इंडिया होगा, आपके जेब में पैसा जाएगा, पैसा अर्थव्यवस्था में जाएगा, फैक्ट्रियां चालू होंगी और मेड इन इंडिया, सच्चा मेड इन इंडिया होगा। अग्निवीर की बात की, अर्थव्यवस्था की बात की, थोड़ी सी मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। आपका नरेंद्र मोदी ने कर्जा माफ नहीं किया, अरबपतियों का किया। भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चला और हजारों किसानों से मेरी बात हुई। हिंदुस्तान का किसान सिर्फ 3 चीज चाहता है। हर एक किसान ने मुझे यही कहा, चौथी चीज नहीं बोली। पहली बात बोली, राहुल जी हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मगर अगर आपने कहा कि एक बार कर्जा माफ होना चाहिए, मैं कुछ और करना चाहता हूं। एक बार तो हम आपका कर्जा माफ करेंगे ही करेंगे, मगर हम वहां नहीं रुकेंगे, हम वहां नहीं रुकने वाले। हम एक आपके लिए किसानों का एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें किसानों की आवाज होगी। और जब भी उस एसोसिएशन ने सरकार से कर्जा माफी मांगी, हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। मतलब एक बार नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपका कर्जा माफ करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात कही, हजारों किसानों ने कहा, राहुल जी एक बात हमें समझाइए। हम मार्केट में जाते हैं, हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, उस पे दाम लिखा होता है। हम फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, उस पे दाम लिखा होता है। कम से कम दाम प्रोड्यूसर को मिलता है,
जो चिप्स बनाता है उसको कम से कम दाम मिलता है, जो शर्ट बनाता है उसको कम से कम दाम मिलता है, मगर किसान को कम से कम दाम नहीं मिलता। जब टाइम आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी जाती है, बड़े बड़े उद्योगपति दबाव डालते हैं और हमें अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, धान के लिए सही प्राइस नहीं मिलती, सही दाम नहीं मिलता। राहुल जी, आप एक काम कीजिए, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को दिलवा दीजिए। ये हजारों किसानों ने कहा। तो मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान के किसानों को इंडिया की सरकार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी करके देने जा रही है। और तीसरी बात आपने कही किसानों ने कि राहुल जी, ये नरेंद्र मोदी जो लाए हैं फसल बीमा योजना, हम पैसे देते हैं, जब नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान होता है, हमें पैसा नहीं मिलता। इसके बारे में आप कुछ कीजिए। तो किसानों से कहना चाहता हूं, हम नई फसल बीमा योजना लाएंगे, वो अरबपतियों को नहीं होगी। आज की जो योजना है उसका फायदा 16 कंपनियों को जाता है, किसानों को नहीं जाता। हम एक नई योजना लाएंगे, किसानों की योजना होगी, और हम एक कानून लाएंगे कि बीमा का पैसा किसान के खाते में 30 दिन के अंदर होना चाहिए। मजदूरों को आज 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, 4 जून के बाद 400 रुपए मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। जो भी आज को आपको आज मिलता है, 5 जून के बाद वो दुगना हो जाएगा। तो हमारा आइडिया है भाई और बहनों कि गरीबों के जेब में, किसानों के जेब में, छोटे व्यापारियों की जेब में हम ज्यादा से ज्यादा पैसा डालें। अब यहां युवा हैं, बेरोजगार किया नरेंद्र मोदी ने आपको, नोटबंदी की, आपसे कहा, युवाओं को कहा, युवा ने नरेंद्र मोदी से कहा, मोदी जी रोजगार दीजिए। मोदी जी कहते हैं ऐसे करो, नाले के पास जाओ, एक पाइप लो, पाइप को नाले में डालो, नाले में से गैस आएगी, गैस से चूल्हा जलाओ और पकौड़े बनाओ। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। और करोड़ों युवाओं को उन्होंने बेरोजगार किया। जो देश को रोजगार देते हैं, जो मेक इन इंडिया वाले लोग हैं, छोटी कंपनियां हैं, छोटी फैक्ट्रीज हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रीज हैं, उनको सबको बंद कर दिया, खत्म कर दिया। और नतीजा हुआ कि करोड़ों युवाओं को बेरोजगार किया है। आज कुछ दिन पहले मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में था, वहां पे एक कुली मिला मुझे। कुली मुझे कहता है, राहुल जी मैं इंजीनियर हूं, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, पापा ने लाखों रुपए दिए हैं प्राइवेट एजुकेशन के लिए टेक्निकल कॉलेज में, और आज मैं कुली का काम कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की देन है। कुली ने मुझे यह बात बोली। अब देखिए, यह है हालत देश की। मीडिया वाले कभी नहीं कहेंगे। तो सबसे पहला काम हमने पता लगाया है, 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको हम आपके हवाले एकदम कर देंगे। दूसरी बात और ऐतिहासिक बात, जो हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, वही हम युवाओं के लिए करने जा रहे हैं। हमने पहले मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था,
अब हम पहली बार ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, कॉलेज ग्रेजुएट्स को, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, BHEL, HAL सबसे बेहतरीन कंपनीज में, सरकारी यूनिवर्सिटीज में, सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 साल की नौकरी का अधिकार, मतलब अगर आपने मांगी, सरकार को 1 साल की नौकरी गारंटी करके देनी होगी। तो आपको 1 साल की नौकरी मिलेगी, 1 साल की नौकरी मिलेगी, 1 साल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में, टेक्निकल कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर में, BHEL में, HAL में, और 1 साल के लिए आपको बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, महीने का ठकाठक 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 8,500 रुपए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 साल के लिए 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए महीने के। भाइयों बहनों, इससे अर्थव्यवस्था में पैसे का इंजेक्शन होगा। जैसे पेट्रोल डाला जाता है गाड़ी में स्टार्ट करने से पहले, वैसे हम आपके जेब में पेट्रोल डाल रहे हैं। उसके बाद हम चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो ये हमारी सोच है। उनकी सोच चाइना का माल बिकवाना, अंबानी अदानी को फायदा पहुंचाना, छोटे व्यापारियों को खत्म करना, किसानों को, मजदूरों को भूखा मारना। हमारी सोच गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डालना, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देना, साल की नौकरी देना, किसानों की रक्षा करना, मजदूरों की रक्षा करना। यह फर्क है सोच में। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, हरियाणा की जिम्मेदारी है। आप लोग देश को रास्ता दिखाते हो, चाहे वो विकास की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ओलंपिक्स की, स्पोर्ट्स की बात हो। सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लाता है। हमारी सरकार ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सड़क बनाई, ये सब काम किया और आपने देश को रास्ता दिखाया था। ये आपकी जिम्मेदारी है, फिर से आपको देश को रास्ता दिखाना है। भारी बहुमत से हमारे यहां प्रत्याशी को जिताइए, कांग्रेस पार्टी की यहां पे क्लीन स्वीप कराइए और उसके बाद यहां पे असेंबली इलेक्शन में धमाके से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए। भाइयों और बहनों, मैं 4,000 किलोमीटर चला, इनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली मैंने और हम सब ने। यही आपका DNA है। हरियाणा मोहब्बत का प्रदेश है। ये नफरत फैलाते हैं, भाई को भाई से बांटते हैं,